दोस्तों नमस्कार। नाक का मांस बढ़ जाना या नेज़ल पॉलिप्स एक ऐसी समस्या है जो बहुत ज़्यादा आजकल हमें देखने को मिल रही है। आज इसका एक बहुत अच्छा होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूं, जिसके रिज़ल्ट इतने शानदार हैं कि लगभग हर केस में आपको इससे बेहतरीन रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नेज़ल पॉलिप्स या एक टाइप की ओवर ग्रोथ हमारी जो साइनस होती है नेज़ल कैविटी में, उसमें बन जाने को बोलते हैं। मोस्टली तो ये एथमोइड जो साइनस होती है हमारे नाक और आँख के बीच में, वहाँ ये साइनस जो है पनपता है। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि वहीं जगह है, बाकी पूरे एरिया में साइनस में ये कहीं भी इसकी ओवर ग्रोथ देखने को मिलती है। कई बार ये ग्रोथ इतनी बड़ी हो जाती है, पेंडुलम के जैसे लटक जाती है और नाक से बाहर भी दिखने लगती है। वही स्थिति है जिसको हम नाक का मांस बढ़ना या नेज़ल पॉलिप्स बोल देते हैं, और इससे बहुत सारी समस्याएं पेशेंट को देखने को मिलती हैं। जैसे लगातार नाक बंद रहना, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा छींके आना। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो स्मेल है उससे एलर्जी, डस्ट से एलर्जी, ये सारी समस्या उसमें लगातार बनी रहती हैं। दूसरा, कई बार साइनस में इन्फेक्शन भी हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे पेशेंट को जो एक इन्फेक्शन की जो अनुभूति है वो होने लगती है। नाक में जलन होना, इस एरिया में पेन होना, यहाँ बहुत ज़्यादा भारीपन दिखना माथे पे, और पोस्ट नेजल ड्रिप यानी कि गले में पीछे बलगम जो है वो गिरता रहता है, जिससे गले में इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है। गले में लगातार इरिटेशन रहती है, स्नोरिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है पेशेंट को, स्लीप एपनिया भी हो सकता है, सोते सोते सांस रुक जाना, और नाक बंद रहता है क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा, तो वो माउथ ब्रीथिंग, मुंह से सांस लेने की कंडीशन में पेशेंट चला जाता है, जिससे उसको ड्राइनेस भी अपनी जो ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, खासकर अपर एलिमेंट्री कैनाल में ऊपर जो फूड पाइप है यहाँ इस एरिया में देखने को मिलती है। इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, मुंह से सांस लेने से भी अनेकों समस्या देखने को मिलती है। दूसरा, हम देखते हैं अगर ये थोड़ी कम एज में ही हो जाए, बच्चे को हो जाए, तो उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस भी स्लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ रुक जाती है। फिर लोग अलग अलग तरीके की मेडिसिन और एंटी एलर्जिक और दूसरे जो इनहेलर्स हैं उनको यूज़ करते हैं। उसमें भी बुरी स्थिति जो है वो बच्चे की खासकर बहुत बुरा असर उस पर पड़ता है। बौद्धिक क्षमता भी मैंने कम होती हुई देखी है, उसकी पढ़ने की, समझने की, याद रखने की क्षमता भी बच्चे में कम होती रहती है। यहाँ जिस हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, होम्योपैथी कॉम्बिनेशन की, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और सिंगल कॉम्बिनेशन बना के इसको यूज़ करने से ही आप देखिए कि कितने अच्छे रिजल्ट बच्चे को या किसी को भी जिसको नेज़ल पॉलिप से मिलने वाले हैं। और लगभग सभी सिम्टम्स में, स्नीजिंग, नाक बंद रहना, कभी कभी नाक बहने भी लगता है। इससे पहले इसके आप कारण समझें, क्योंकि अगर हम कारण को समझ जाएं तो ये डेवलप ना हो, ये भी बहुत ज़रूरी है, इसको प्रिवेंट करना ज़रूरी है। जिस बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम होता है, बार बार नाक बहने की सिचुएशन रहती है, ऐसे बच्चों को खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसमें ही इसी तरीके से ये डेवलप होता है, वहाँ पे पोलिप का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो जुकाम को बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलने देना चाहिए, और उसको जो है उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली होना चाहिए। बार बार हो रहा है तो उसके बच्चे की इम्यूनिटी को चेक करना चाहिए, उसके तरीके से उसको यूज़ करना चाहिए। दूसरा, अगर ये फैमिली में है, फादर को है बच्चे की, मदर को है, तो ये हेरिडिटरी भी होता है, आगे जाता हुआ भी बहुत सारे पेशेंट में हम देखते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो वहाँ भी अलर्टनेस रहनी चाहिए ऐसे बच्चों के लिए जिनको फैमिली में पोलिप्स की समस्या रहती है। ये इसके जनरल से कारण है, लेकिन एलर्जिक राइनाइटिस ही मेन बड़ा कारण है, यानी कि बार बार नेज़ल एलर्जी होना और जुकाम सर्दी बार बार लगना, ये सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन लगातार इरिटेट होती रहेगी, लगातार इरिटेट होती रहेगी, तो वहाँ एक ओवर ग्रोथ हो जाती है, और बाद में उसमें एक फ्लूइड सा भर जाता है, और वो एक जो है उसकी जो लाइनिंग है वो थोड़ी जो स्मूथ टिश्यू से बनी है वो थोड़ी ठीक होती चली जाती है, पोलिप जैसा, बूंद जैसा वो लटक के बन जाता है। खैर, ये तो स्थिति थी, अब हम सीधा ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना दिया है, बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट के या उसके बारे में पूछना चाहते हैं, हम कैसे कांटेक्ट करें, कैसे ना करें। तो टेलीग्राम का एक ग्रुप मैंने बना दिया, उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की दे रहा हूँ। आप लोग उसको उसको ज्वाइन करें और वहाँ पे अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। जैसे ही मैं फ्री हूँगा आपको वहाँ पे आंसर देने की कोशिश। फ्रेंड्स, इसमें जो पहली मेडिसिन है वो है सैंगुइनेरिया नाइट्रिकम या सैंगुइनेरिया नाइट्रिक।
नाइट्रिकम वैसे बोलते हैं। ये बहुत अच्छी रेमेडी नेज़ल पोलिप्स की भी है, और सर्दी जुकाम जिनको होता है, नाक से पानी बहता है, नाक बंद भी हो जाता है कभी कभी, ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा काम करती है। नेज़ल कैविटी को इरिटेट होने से जितनी भी समस्या होती है उसकी ये टॉप रेमेडी है। इवन इसको स्मेल भी किया जा सकता है, इसको सूंघने से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। रुई पे 5 बूंदे डाल के इसकी 30 या 6 पोटेंसी की इसको स्मेल किया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट उससे भी मिलते हैं। लेकिन इसको हमें कॉम्बिनेशन में 30 पोटेंसी में रखना है। दूसरी मेडिसिन है बहुत खास नेज़ल पोलिप्स के लिए, लेमना माइनर। लेमना माइनर को भी 30 पोटेंसी में हमें लेना है। ये भी नेज़ल पोलिप्स या नेज़ल कैविटी में कोई भी ओवरग्रोथ देखने को मिल रही है, इवन हड्डी बढ़ जाने जैसी कंडीशन में भी लेमना माइनर बहुत अच्छा काम करती है। लगातार इन्फेक्शन बने रहना नेज़ल कैविटी में, लगातार नाक बहना, बंद हो जाना और इरिटेशन जो रहती है उसको बहुत अच्छे से लेमना माइनर जो रेमेडी है वो ट्रीट करती है। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। थर्ड रेमेडी है काली बाइक्रोम। काली बाइक्रोम को भी 30 पोटेंसी में लेना है। इसमें नाक से जो डिस्चार्ज होगा वो स्टिकी टाइप का होगा, थिक डिस्चार्ज होगा, उसमें एक तार जैसा बन जाता है और गले में भी डिप करता है। वो पोस्ट नेजल ड्रिप की कंडीशन भी रहती है, अंदर जाएगा गले में इरिटेट करेगा। ये हमारी थर्ड मेडिसिन कॉम्बिनेशन की है, वो है टेक्रियम मैरम मैरम या TMV भी इसको बोलते हैं। ये भी बहुत इफेक्टिव, मैं तो बोलूँगा कि इसको पेटेंट मेडिसिन के तरीके से लोग यूज़ करते हैं, और किसी भी होम्योपैथिक पेटेंट मेडिसिन में आपको ये जरूर मिलेगी। तो टेक्रियम मैरम मैरम को आपको लेना है, 30 पोटेंसी में लेना है इसको भी आपको अपने कॉम्बिनेशन में। ये भी ओवर ग्रोथ की, नेज़ल कैविटी में ओवर ग्रोथ की, नेज़ल पोलिप्स, साइनसाइटिस और जो स्नीजिंग आती है, नोज़ ब्लॉक की कंडीशन होगी, नेज़ल एलर्जी होगी, इन सब में बहुत अच्छा काम करती है। ये हमारी फोर्थ मेडिसिन है। और फिफ्थ मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लूर। कैलकेरिया फ्लूर किसी भी ओवर ग्रोथ के, हालांकि ये हार्ड ग्रोथ के लिए है, लेकिन जब बायोकेमिक में यूज़ करते हैं तब जब आप इसको पोटेंटाइज कर देते हैं 30 पोटेंसी में, आप इसको एक अलग रेशियो से बनाते हैं, ट्राइचुरेशन में यूज़ नहीं करते हैं, तो ये किसी भी सॉफ्ट या हार्ड कोई भी ओवर ग्रोथ है दोनों को ये ठीक करने का काम करती है, और टिश्यूज़ की इलास्टिसिटी को भी बढ़ाती है, इंक्रीज करती है। तो कैलकेरिया फ्लूर को भी इसमें 30 पोटेंसी में लेना है। ये एक पूरा कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा। हालांकि इस कॉम्बिनेशन के साथ एक और ख़ास गोल्डन दवाई लेनी है, वो भी बताऊंगा आपको इसके बाद में। इस कॉम्बिनेशन को बनाने के बाद आपको मिक्स कर लेना है इक्वली सभी मेडिसिन को, और इसकी 5 से 7 बूंदे, अगर बच्चा है तो 4 बूंदे और बड़ा है तो 5 से 7 बूंदे आप दिन में 3 बार 1 चम्मच या 2 चम्मच पानी में डाल के पेशेंट को लगातार 1 महीने तक देंगे। 1 महीने में रिलीफ लगता है तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, इसे 3 महीने तक लगातार फिर देना होता है। रिलीफ नहीं लगता है तो सीधी सी बात है, फिर मेडिसिन को स्टॉप कर देना है और किसी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की तरफ हमें जाना होता है। लेकिन जनरल केस में ये मैक्सिमम पेशेंट में रिजल्ट मिल जाते हैं। अब जो खास दवाई है जो इसके साथ में हमें देनी है वो है थूजा। थूजा वैसे तो ओवर ग्रोथ के लिए भी है, लेकिन साइनस एरिया में ओवर ग्रोथ है या दूसरा कोई एलर्जी कंडीशन है और एंटी बैक्टीरियल एंटीवायरल जो इफेक्ट होता है थूजा का, खासकर जब वो क्रोनिक हो जाती है कंडीशन, स्थिति पुरानी हो जाती है। नेज़ल पोलिप वैसे भी ओवर द टाइम धीरे धीरे डेवलप होता है, तो ये क्रोनिक कंडीशन ही होती है। तो थूजा 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सप्ताह में 1 बार, अगर बच्चा है तो, बड़े हैं तो सप्ताह में 2 बार, बस ज़्यादा नहीं देना, 1 बार या 2 बार 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सीधा जीभ पे, और साथ में ये कॉम्बिनेशन। आप लोग देखिए नेज़ल पोलिप्स हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये बार बार नहीं होगा, क्योंकि सर्जरी कराने के बाद भी ये रिटर्न आता है। इस ट्रीटमेंट से अगर ये ठीक हो गया तो वापस नहीं आएगा। ये था आज का वीडियो, नेज़ल पोलिप्स को होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।